केमिकल रिएक्टिविटी, द टॉपिक इज हियर। हाँ, केमिकल कौन है? केमिकल कौन है? हम क्या बात कर रहे हैं? हम चैप्टर का बात कर रहे हैं, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज। इसमें किसका बात कर रहे हैं हम? एलिमेंट्स का। सारे एलिमेंट्स केमिकल ही हैं, ठीक है। सारे के सारे एलिमेंट्स अपने आप में एक केमिकल है, ठीक है। अपना आप उनका एक अलग सा, सबका अलग अलग प्रॉपर्टीज है, कोई एक जैसा नहीं है, सबका अलग अलग, ठीक है। तो केमिकल मतलब क्या होता है कि कुछ यूनिक उनका प्रॉपर्टी है, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, उनको केमिकल कहते हैं। तो सारे एलिमेंट्स का अपना अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, अपना अलग प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो हम अभी बात कर रहे हैं एलिमेंट्स पे, एलिमेंट्स का रिएक्टिविटी, एलिमेंट्स का रिएक्टिविटी। तो एलिमेंट्स का रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड कर रहा है? एलिमेंट्स का रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड कर रहा है? डिपेंड्स ऑन एलिमेंट्स रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेंडेंसी टू लूज और टू गेन इलेक्ट्रॉन, टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कहने का मतलब जो एलिमेंट्स या तो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को लूज करे या फिर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे, ठीक है। तो अब लाइक लूज कौन करता है? लाइक एलिमेंट्स में क्या होता है? मेटल्स, नॉन मेटल्स, सेमी मेटल्स मतलब मेटलॉइड्स, फिर नोबल गैसेस, ठीक है। तो अभी हम मेनली फोकस, हाँ देखो, मेटल्स है और नॉन मेटल्स है। एलिमेंट्स मतलब वही होता है, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन मेटल्स, नॉन मेटल्स में। एलिमेंट्स क्या करता है? लूज करता है। एलिमेंट्स क्या करता है? लूज करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लूज करता है इलेक्ट्रॉन। और नॉन मेटल्स क्या करता है? गेन करता है इलेक्ट्रॉन को। क्या करता है? गेन करता है, दिख तो रहा है ना, वेट अ सेकंड। नॉन मेटल्स क्या करता है? गेन करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये रहा बात लूज। अच्छा, तो कौन सा मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है? सारे मेटल्स तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, सारा मेटल्स तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है। तो ये तो रहा बात तुम्हारे केमिकल रिएक्टिविटी, एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या फिर जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उतना ज्यादा रिएक्टिव है। तो चलो यहाँ तो हम देख लिए कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करता है, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करता है। नाउ माय पॉइंट इज हियर कि अब देखते हैं लाइक मेटल्स में और नॉन मेटल्स में कौन है, ठीक है, रिएक्टिव। तो छोड़ो, इससे पहले क्या करते हैं, ट्रेंड्स देख लेते हैं, क्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप। ये क्लियर है? हाँ, और मेटल्स है ये, नॉन मेटल्स है वो। अब बात रहा, वेट अ सेकंड, हाँ, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटल्स, हाँ, ये मेटल्स का बात किए, नॉन मेटल्स का बात किए। नाउ हम बात करेंगे लाइक इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस, नॉन रिएक्टिव है, वो एकदम रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और सेमी मेटल का, ठीक है, मतलब मेटलॉइड का, उनका क्या? मेटल्स का देख लिए कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, नॉन मेटल्स का गेन करता है, ठीक है, उनका क्या, ठीक है। और एक चीज की, कौन सा मेटल सबसे ज्यादा, मेटल सबको ही लूज करता है, कौन सबसे ज्यादा मेटल्स में रिएक्टिव होगा, कौन सबसे ज्यादा नॉन मेटल्स में रिएक्टिव होगा? चलो देखते हैं। हम पहले देखते हैं अक्रॉस, ये स्क्रीनशॉट ले लो या फिर जो करना है नोट्स बना लो, कुछ कर लो, सुसाइड मत करना। चलो, हाँ, ट्रेंड्स देखते हैं, अक्रॉस पीरियड का ट्रेंड्स देखते हैं। ट्रेंड्स पहले किसका देख लें, कोई भी देख लो, अक्रॉस पीरियड का ट्रेंड देखते हैं। अक्रॉस अ पीरियड मतलब लेफ्ट से राइट जाना है। अच्छा, लेफ्ट से राइट जाना है, अच्छा, पीरियड वाइज जाना है। पीरियड वन कौन है वो जो सपनों में आया? हाइड्रोजन और हीलियम है, ठीक है। तो हाइड्रोजन और हीलियम का कुछ बात नहीं करेंगे केमिकल रिएक्टिविटी में, ये एलिमेंट्स तो है ही, पर यहाँ पे हीलियम नॉट रिएक्टिव, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन हीलियम में हीलियम लिस्ट रिएक्टिव, ठीक है, हाइड्रोजन मोस्ट रिएक्टिव। और एक चीज, हाइड्रोजन को अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन बहुत 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 ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। समझ में, अगर पीरियड वन में पूछे तो हाइड्रोजन इज द मोस्ट रिएक्टिव, हीलियम इज नॉट रिएक्टिव और लिस्ट रिएक्टिव, ठीक है, क्लियर रहा बात। अब बात करते हैं पीरियड टू। कौन है पीरियड टू में? यस, पीरियड टू में है, बताओ। हाँ, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन,
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। नियोन का क्या करें, नियोन क्या करें, नियोन का एक काम करते हैं, नियोन लिस्ट रिएक्टिव है, ठीक है, इसमें नियोन लिस्ट रिएक्टिव है, याद रखो इस इन सब में नियोन लिस्ट रिएक्टिव है, नोबल गैसेस, ठीक है, नियोन को हटाते हैं। एक चीज यहाँ दिखाना है, ये देखो लिथियम बेरिलियम मेटल है, क्योंकि देखो ये कौन से ग्रुप में आता है, ये ग्रुप 1, ग्रुप 2, देखो ग्रुप 1 2, ग्रुप 1 2 में सब कोई मेटल्स है, ठीक है, फिर ये ग्रुप 13 14 15 16 ऐसे करके, ठीक है। तो लाइक मेटलिक कैरेक्टर में बताए थे, अक्रॉस अ पीरियड क्या होता है, मेटलिक कैरेक्टर घटता है, मेटल्स मेटल्स मेटलॉइड, ठीक है, नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल, फिर लास्ट में इनर्ट गैस, ठीक है। तो ये अभी इस पे बात नहीं करना है, इस बात कर ली। यहाँ देखो, यहाँ पे सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, लिथियम बेरिलियम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो तरीके से बात होगा, अक्रॉस अ पीरियड में दो तरीके से। देखो सबसे पहले क्या है ना, यहाँ पे है एक नॉर्मल, यहाँ पे है एक सेमी मेटल, मतलब मेटलॉइड, मेटलॉइड या फिर इसको और भी एक नाम बोलते हैं सेमी मेटल, ठीक है, सेमी मेटल, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मेटल नॉन मेटल, मतलब हमको दो तरीके से देखना है। हम क्या बोल रहे हैं, केमिकल रिएक्टिविटी डेफिनेशन, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करे या तो लूज करे, ठीक है। तो गेन कौन कर रहा है, यहाँ पे पहले देखते हैं लूज कौन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आदमी है लूज करने वाला, ठीक है, ये दोनों आदमी क्या करता है, लूज करने वाला, ठीक है। इन दोनों में लूज कर रहा है, ठीक है, इन दोनों में लूज करेगा। सबसे ज्यादा कौन इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, सबसे ज्यादा कौन इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज करेगा, ये लिथियम, ठीक है, लिथियम आसानी से, क्योंकि क्या आता है लाइक ग्रुप 1 में आता है, ठीक है। तो हम क्या बोले, अक्रॉस अ पीरियड मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, ठीक है, वो देखो याद रखो, हाँ, तो मतलब वो मेटलिक कैरेक्टर में बताए हैं। तो अक्रॉस अ पीरियड मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, मतलब मेटल्स का टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, यहाँ इधर घटेगा, इसके पास सबसे ज्यादा टेंडेंसी है टू लूज, ठीक है। ये मोस्ट रिएक्टिव है, लिथियम इज द मोस्ट रिएक्टिव, लिथियम इज द मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है। बेरिलियम फिर इधर मोस्ट रिएक्टिव। ये मेटल्स का केस देख लीजिए, ये क्या है, दिस इज द केस ऑफ मेटल्स, ठीक है, ये मेटल्स का केस देख रहे हैं, ठीक है, इधर मेटल्स भी है, ये मेटल्स है मोस्ट रिएक्टिव, ये लूज करेगा, ठीक है। अब इसी तरह से ये मेटल्स के केस में मोस्ट रिएक्टिव है, तो इस पीरियड में कोई नॉन मेटल भी है क्या, लास्ट कॉर्नर, ये कौन है, ये भाई साहब है नॉन मेटल्स, ये भाई साहब है नॉन मेटल्स, ठीक है, नॉन मेटल्स है भाई साहब। तो ये भाई साहब क्या करेंगे, ये सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, मेटल्स का टेंडेंसी होता है टू लूज इलेक्ट्रॉन, और नॉन मेटल्स का टेंडेंसी होता है गेन इलेक्ट्रॉन। तो नॉन मेटल्स क्या करेंगे, सबसे आसानी से गेन करते हैं सबसे। तो इधर में मेटल्स के केस में ये मोस्ट रिएक्टिव है, और ये नॉन मेटल्स के केस में मोस्ट रिएक्टिव है, क्योंकि डेफिनेशन में ही लिखा थे टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। तो ये सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन छोड़ता है अपने पूरे इस पीरियड में, इस पीरियड 2 में इतने लोगों में ये सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, और ये सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर देता है। तो यहाँ पे दो बात हो गया, ये मेटल में सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ये नॉन मेटल में सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि इन पीरियड 2, क्वेश्चन ऐसे रहेगा, इन पीरियड 2 व्हिच वन इज द मोस्ट रिएक्टिव इन केस ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो लिथियम लिखना, ये नहीं कि ये मोस्ट रिएक्टिव, ये नॉन मेटल केस है, क्लियर रहा बात। तो ये अब एक और चीज देखो, ये मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है। तो कहने का मतलब ये अगर देखो तो इधर क्या लिख सकते हैं, मोस्ट रिएक्टिव, धीरे धीरे रिएक्टिविटी घट रहा है, तो यहाँ से ऐसे एरो देके हम लिख सकते हैं कि रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, इधर रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल केस है। अच्छा, कार्बन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता भी और इलेक्ट्रॉन लूज भी करता है, गेन भी करता है, लेकिन फिर भी वो क्या होगा, लाइक कार्बन नॉन मेटल में आता है, ठीक है। तो नॉन मेटल में सबसे ज्यादा ये है रिएक्टिव, और इधर रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगा, रिएक्टिविटी डिक्रीज, ठीक है, एरो इधर है एस से, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये लिस्ट रिएक्टिव। अच्छा, इसका तो कुछ बात ही नहीं बोले, ये मेटलॉइड है, सेमी मेटल है, बोल दिए। दिस बोरोन इज लीस्ट रिएक्टिव। हाँ, एक क्वेश्चन और आया, कौन है लिस्ट रिएक्टिव पीरियड 2 में, पीरियड 2 में लिस्ट रिएक्टिव कौन है, बोरोन, ठीक है। नाउ व्हाट या चलो पीरियड 3 में देख लेते हैं।
या ठीक है, ये अक्रॉस अ पीरियड का ही बात कर रहे हैं, पीरियड 2 का बात की, पीरियड 3 का बात कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए नोट्स बना लिए? हाँ हो गया। नॉलेज के पीछे भागो, मार्क्स खुद ब खुद आएगा। मार्क्स के पीछे भागोगे ना मार्क्स आएगा ना नॉलेज। चलिए पीरियड, दिस वन इज पीरियड 3। ओके, ऐसे जनरली याद रखना तुम लोग पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3 पे ही फोकस करो। पीरियड 4 से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं रहेगा, इक्का दुक्का कुछ रहा है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3 से ही रहने वाला। तो पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, ठीक है, पूरा याद रखना है ऐसे, मतलब हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी, ठीक है, पीरियड 3 तक। क्लियर है बात? चलिए पीरियड 3 में कौन है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। सोडियम, फिर सोडियम के बाद मैग्नीशियम, हाँ मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन, फिर आर्गन। आर्गन नोबेल गैस, ठीक है, नॉट लिस्ट रिएक्टिव, हटा देते हैं इसको। ये इस पीरियड में सबसे लिस्ट रिएक्टिव है, सॉरी हाँ सबसे लाइक अगर ये है ऐसे अगर दिया हुआ है तुमको, ठीक है, ऐसे यार पिछले बार बोलना भूल गए, अगर ऐसे पीरियड 3 में, क्लियरली पीरियड 3 में हम बात कर रहे हैं कि अभी लिस्ट रिएक्टिव कौन है, तो आर्गन, ठीक है। लेकिन अगर आर्गन नहीं दिया है, ठीक है, तो इसी तरह से अब आर्गन को हटा के बात कर रहे हैं। यहाँ देखो लाइक हाँ ये दोनों में, ये तीनों मेटल्स है, एल्युमिनियम भी मेटल्स है, ठीक है। तो यहाँ देखो अब बताते हैं अक्रॉस अ पीरियड इधर कौन है मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है। सेम चीज बताएं, मेटलिक कैरेक्टर इधर घटता है, तो मेटलिक सबसे ज्यादा मेटलिक ये है। यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन है? ये सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सबसे केमिकल रिएक्टिव दो तरह का केस है, लूज इलेक्ट्रॉन, तो ये सबसे इजीली मेटल का केस में, मेटल्स के केस में यहाँ तक बांट देते हैं, ठीक है, पहले डिवाइड कर देते हैं। ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन क्या है? मेटलॉइड या फिर सेमी मेटल, ठीक है। चलिए यहाँ तक डिवाइड कर लिए, इधर लो, ये तीनों मेटल केस है। मेटल केस में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? सोडियम। ये मेटल का केस है, सोडियम मोस्ट reactive. Okay, that's good, awesome. This is the most reactive. Okay, now what about there? Chlorine is the इधर नॉन मेटल केस, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। इसमें कौन? इसमें ये व्यक्ति, इस व्यक्ति को दिया जाता है उपाधि, और वो उपाधि का नाम है मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है। ये यहीं लिखते हैं ना, यहाँ क्यों लिख रहे हैं? यहीं लिखते हैं मोस्ट रिएक्टिव। ये मेटल है और ये मोस्ट रिएक्टिव क्या है? यस, नॉन मेटल, ठीक है। अच्छा, इस पीरियड 3 में, इस पूरे पीरियड 3 में लिस्ट रिएक्टिव, यस, शाबाश इंडिया। दिस इज सिलिकॉन को क्या दिया जाता है? सिलिकॉन इज द लिस्ट रिएक्टिव इन पीरियड 3। ओके, नाउ अब क्या? बस वही चीज सेम, इधर से सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये है, तो यहाँ से ये, उसके बाद ये, फिर ये आएगा, फिर ये लिस्ट रिएक्टिव, फिर नॉन मेटल केस में ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर इधर घटेगा, ठीक है। इधर रिएक्टिविटी डिक्रीज होगा, नॉन मेटल केस, इधर रिएक्टिविटी इंक्रीज होगा, मेटल्स केस। क्लियर है? ये अक्रॉस अ पीरियड बात हो गया, ठीक है। चलिए अब डाउन ग्रुप भी बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो मिटाते हैं, यस। Now what? Trends बात करें। Trends is about down a group, down. This is down a group means what? Top to bottom, ऊपर से नीचे, top to bottom, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम में हम बात करेंगे। यस, टॉप टू बॉटम में बात करते ले लेते हैं ग्रुप 1 सबसे पहले, ठीक है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम। पोटेशियम तो कभी कल पूछ भी दे, इसके नीचे तो क्वेश्चन ही नहीं हो सकता है सिर्फ, लेकिन उतना ज्यादा कोई क्वेश्चन ऐसे पीरियोडिकली नहीं पूछेगा। पूछ सकता है कि फ्रांसियम इज रेडियो एक्टिव, कौन रेडियो एक्टिव है ग्रुप में, तो फ्रांसियम, क्योंकि ये बातें तुम्हारे बुक में लिखी हुई है, तो जो लिखा है बुक में वो पूछ सकता है। बाकी मेन तीनों यहाँ तक, इन पीरियड तक। चलो यहाँ देखते हैं अभी क्या बात कर रहे हैं। डाउन ग्रुप में हम केमिकल रिएक्टिविटी का बात कर रहे हैं। बताओ ग्रुप 1 क्या था? केमिकल रिएक्टिविटी का डेफिनेशन कि भैया
जो जितना अच्छा से इलेक्ट्रॉन गेन करे लूज करे वो उतना अच्छा रिएक्टिव। तो यहाँ पे भाई ये ई भी लूज कर सकता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को इग्नोर करते हैं, ठीक है, नहीं लेते हैं, चलो हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटासियम कोई दिक्कत नहीं इसमें। यहाँ पे ये भी लूज करेगा लेकिन इसका साइज क्या है, ये एक्चुअली हम बात किए हैं किसमें, इसमें हम बात किए मेटलिक कैरेक्टर में, ठीक है। यहाँ देखो दिस इज द साइज ऑफ हाइड्रोजन, जबकि ये नॉन मेटल है, याद रखना ये नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल है जनाब, बाकी ये लोग मेटल है, ठीक है। तो हो सकता है लिथियम सोडियम पोटासियम सही दे क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी हाइड्रोजन ये छोटा साइज है, एक तो छोटा सा इलेक्ट्रॉन यहाँ लिथियम, ठीक है। यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस यहाँ है, इससे थोड़ा दूर हो गया, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर है, यहाँ जस्ट पास में है। फिर सोडियम का केस, ठीक ठीक, अरे भाई और दूर हो गया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है, दूर होते जा रहा है, दूर धीरे धीरे भाग जाएगा। तो बताओ 1 2 3 4, समझ रहे हो ना, ठीक है। थोड़ा ये हो गया कॉम्प्लिकेटेड, समझो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन किससे भागेगा, प्रोटॉन्स पकड़ के रखता है, प्रोटॉन सारा प्रोटॉन्स यहीं रहता है यहाँ न्यूक्लियस के अंदर, किसमें सबसे इजीली भागेगा, यहाँ, इससे भाग जाएगा, दूर है उसके क्या बोलते हैं, किसी के हाथ में नहीं आएगा ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, छटक लेगा ये, मतलब ये आसानी से क्या होगा, यहाँ से इस पोटाशियम से आसानी से, मतलब हम पोटाशियम तक लिए हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा। तो कहने का मतलब अगर पोटाशियम के नीचे हम लेते हैं रुबिडियम सीजियम, फ्रांसियम नहीं लेना है, सीजियम तक की बात करना, फ्रांसियम इज रेडियो एक्टिव, ठीक है। बस इतना ही याद रख लो, ग्रुप 1 में, ग्रुप 1 के केस है, दिस इज ग्रुप 1 के केस में फ्रांसियम इज रेडियो एक्टिव, लास्ट में सेवेंथ पीरियड में फ्रांसियम इज रेडियो, उसका बात नहीं होगा, बस इतना ही याद रखो, फ्रांसियम इज रेडियो एक्टिव, यही पूछेगा ग्रुप 1 में कौन रेडियो एक्टिव है, फ्रांसियम। यहाँ तक बात करेंगे सीजियम। तो अब बताओ, ये तो हम सिर्फ बताएं किसका, हम बताएं ये वाला जो सेल है तुम देख रहे हो पोटाशियम का बना है ना, हम रुबिडियम का ऐसा बना है ना सीजियम का, तो सीजियम का और बड़ा होगा रुबिडियम का, पोटाशियम से बड़ा होगा रुबिडियम का, रुबिडियम से बड़ा होगा सीजियम का। तो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन किस में लूज करेगा, सीजियम, ठीक है। सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा, सीजियम। क्लियर रहा बात, चलो। तो एक और चीज, हाँ ये देख लिए, क्लियर रहा बात। अब एक और चीज दिखाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन रहता है, थोड़ा देखो, ये ग्रुप 1 है, अब ग्रुप 2 दिखाते हैं तुमको। यहाँ से क्वेश्चन है, लाइक बुक में भी क्वेश्चन है, ग्रुप 2 हाइड्रोजन लिथियम, लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, हाइड्रोजन के बगल में कोई नहीं रहता, खाली कोने में रहेगा हीलियम, लिथियम बेरिलियम। फिर बेटा जी मांगे, कार मांगते हैं, स्कूटर भी मांगते हैं, ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर, और यहाँ पे बाप जी, फिर नीचे वाला छोड़ दो, राजी आ रहे नहीं लिखो, रेडियो एक्टिव है, वहां पे बात ही नहीं करेगा, क्वेश्चन वहां से नहीं आएगा, यहीं तक रहेगा, ठीक है, टेंशन नहीं लो। तो दिस इज लाइक ऐसे बना देते हैं, अच्छा लगेगा नहीं, यस, ओह माय गॉड, इट्स अमेजिंग, यस। ये हाइड्रोजन को अलग रखो, ठीक है, हाइड्रोजन हटाया, छोड़ो रहने दो, ठीक है। ये पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6, ओके। नाउ लुक एट इट, ये मेटल्स ग्रुप 1 ग्रुप 2 में सबसे ज्यादा मेटल्स है, ठीक है। ऐसे तो ग्रुप 13 में भी। यहाँ पे देखो, अगर एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं लाइक, हाँ उधर बनाते हैं, छोड़ो, ग्रुप 1 ग्रुप 2, फिर यहाँ से ग्रुप तुम्हारा यहाँ से आता है ग्रुप 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक, ठीक है। ये देखो 12 तक हम इधर छोड़ रहे हैं। फिर यहाँ से लेते हैं ग्रुप 13, ठीक है, 13 14 15 16 17 18, ठीक है, 18 हो गया, 13 14 15 16 17 18, ठीक है। ध्यान से देखो यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन है लिथियम बेरिलियम, फिर कौन आता है, ये छोड़ो, यहाँ से पूरा गायब है, यहाँ से क्या है पीरियड 2 में, हाँ ग्रुप 2 के बाद यहाँ पे है ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक, फिर यहाँ से ग्रुप 13 14 15 16 17 ग्रुप 18, ठीक है, ये ग्रुप 13। चलो क्या है यहाँ, लिथियम बेरिलियम, फिर बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बैगन जी, आलू और गाजर जी इन थैले में है जी, ठीक है। तो और यहाँ पे शिव जी, कहे शिव जी सुनो पार्वती जी, ठीक है। फिर नाना पापा अम्मी सब बीमार जी, ऐसा होना नहीं चाहिए। ओल्ड स्टाइल से तेल
पॉलिश करो जी, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये पीरियड, हाँ पीरियड 6 ही ठीक तो है, दिस इज पीरियड 6, थोड़ा टेढ़ा हो गया, मैनेज कर लेना, सॉरी फॉर दैट, ठीक है ये समझ लें। हाँ फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, नियॉन, आर्गन, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, xenon, रेडॉन, ठीक है। चलिए यहाँ देखो एक चीज दिखा दे, क्या दिखाना है कि केमिकल रिएक्टिविटी पीरियोडिक टेबल में, बस यही देखो। डाउनो ग्रुप, ये डाउनो ग्रुप अब नहीं है, अब सीधा पूरा पीरियोडिक टेबल का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, दिस इज, हाँ यहाँ पे है हाइड्रोजन भाई साहब, यहाँ पे है हीलियम भाई साहब, ठीक है, सही है, सही है, चलिए सही है, चलिए पीरियड 6 तक ले लिए हैं, ठीक है। अच्छा, इस पूरे पीरियोडिक टेबल में लाइक क्वेश्चंस, अगर केमिकल यहाँ पे इस पूरे पीरियोडिक टेबल में मेटल्स में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, इसमें मेटल्स में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है मेटल्स में, तो याद रखो मेटलिक कैरेक्टर अक्रॉस अ पीरियड डिक्रीज होता है, ठीक है, ध्यान से देखना, डाउन दी ग्रुप मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट देख लेना, समझ में आ जाएगा। नीचे क्या होता है, मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, कहने का मतलब सबसे ज्यादा मेटलिक कौन है, ये, तो सबसे ज्यादा मेटल्स में कौन रिएक्टिव है पूरे पीरियोडिक टेबल में, सीजियम, ठीक है। बस ये दिखाने के लिए और एक चीज और दिखाने के लिए पूरा ये बनाए हैं, ठीक है। सीजियम इज द मोस्ट रिएक्टिव, सीजियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, ठीक है, इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। नाउ व्हाट, नॉन मेटल्स का केस बताओ, चलो 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 चलो, सोचो सोचो सोचो, मोस्ट रिएक्टिव, सोचो सोचो, पॉज करके सोचो, जो दे दिया जवाब उसको मेरी तरफ से एक चाटा, जल्दी जल्दी जल्दी, पक्का टॉफी देंगे, पक्का, डेयरी मिल्क, ठीक है, सिल्क, हाँ ठीक है, चलो जल्दी जल्दी जल्दी। मेटलिक कैरेक्टर इधर डिक्रीज होता है, मतलब मेटलिक कैरेक्टर इधर डिक्रीज होता है, तो नॉन मेटलिक कैरेक्टर उधर इंक्रीज होता होगा, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन, मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज होने का मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, लूज करने का टेंडेंसी उधर डिक्रीज होता है, तो मतलब इधर से लूज करने का टेंडेंसी उधर डिक्रीज हो रहा है, तो उधर गेन करने का टेंडेंसी बढ़ रहा होगा, मतलब नॉन मेटलिक कैरेक्टर उधर इंक्रीज होता है, ठीक है, पढ़ाए हुए हैं, तो मतलब सबसे ज्यादा नॉन मेटल उधर अच्छा है, ठीक है। इनको नहीं लेना है, दिस को, इनको नहीं लेना है, ये ग्रुप 18 है, ये नोबेल गैस है, लिस्ट रिएक्टिव है, यहाँ तक आना है आपको, फ्लोरीन, ठीक है, याद समझ में आया, फ्लोरीन, एक उधर सीजियम एक इधर फ्लोरीन, तो जिसका जिसका फ्लोरीन सही जवाब था, ठीक है, पॉज करके कमेंट करना सही जवाब। चलिए आप लोग विनर हैं, थैंक यू। नाउ अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, या फिर उसको और क्या क्या बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, उसका और नाम है। थैंक यू।